नमस्कार विद्यार्थियों। प्रसार शिक्षण सामग्री की हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेट इज लीफलेट। लीफलेट होता क्या है? लीफलेट एक सिंपल पेपर होता है जिसके अंदर आप जिस किसी भी विषय के ऊपर जानकारी देना चाहते हैं उस विषय के ऊपर आप संक्षिप्त रूप में जानकारी दे सकते हैं। यह एक लिखित माध्यम है प्रसार शिक्षण सामग्री का, कि आप लिखित रूप में किसी भी व्यक्ति को देना चाहते हैं या प्रिंटेड रूप में देना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को उस पर्टिकुलर टेक्निक के बारे में, पर्टिकुलर सूचना के बारे में आप लिखित रूप से जानकारी देते हैं। चूंकि ये एक पेपर के माध्यम से होती है तो इसका हम बहुत सारे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं या हम उसको प्रिंटिंग प्रेस में भी दे सकते हैं, जिससे कि हमारी सामग्री जो होती है, जो सूचना हमें देनी है वह सूचना एक जन समूह को आसानी से दी जा सकती है। जन समूह की हम बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें एक ही सूचना जो लीफलेट है उसके माध्यम से बहुत सारे लोगों को सूचनाएं दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा, नोट करा होगा, कई बार अखबार के साथ में एक अलग से छोटा सा पेज आता है जिसके अंदर किसी की भी प्रोडक्ट के बारे में, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जानकारी दी जाती है। वो एक पर्टिकुलर जो पेपर आता है जिसमें एक साइड में लिखा हुआ होता है और जो उसकी बैक साइड होती है वो बिल्कुल खाली होती है, उसी पेपर को हम कहते हैं लीफलेट। यानी लीफलेट एक ऐसी पाठ्य सामग्री है जिसके अंदर की एक साइड में लिखा हुआ होता है, वो चाहे हाथों से भी लिखा हो सकता है, वह कंप्यूटर प्रिंटेड भी हो सकता है, या उसे हम प्रिंटिंग मशीन के द्वारा प्रिंट भी कर सकते हैं यदि हमें जन समूह में उसकी जानकारी देनी है तो। अब लीफलेट बनाते समय किन बातों का ध्यान रखा जाएगा इसके बारे में हम देखते हैं। लीफलेट बनाते समय एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है वह यह है कि लीफलेट हमेशा बनाते समय केवल और केवल एक ही विषय के ऊपर जानकारी दी जाती है। बहुत सारे विषय के ऊपर एक पेज पे अगर लिख दिया जाएगा तो यह निश्चित है कि वह जो समझने वाला है वह समझ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमें एक ही विषय के ऊपर जानकारी देनी है। हम उसे समझाने के लिए हमारा जो व्यूज है, हमारी जो बातें हैं, जो हमारे तथ्य हैं, जो हमारी टेक्निक है, उसको समझाने के लिए जो समझाने वाला व्यक्ति है वह शिक्षक है, वह वहाँ उपस्थित नहीं है। वह जो पढ़ रहा है वो अपने हिसाब से उसको समझ रहा है। इसलिए यह ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही विषय के ऊपर उसमें जानकारी दी जाएगी, बहुत सारे विषय के ऊपर उसमें जानकारी नहीं दे सकते हैं। नेक्स्ट है, उसके अंदर कम एवं सरल शब्दों में ही जानकारी दी जाएगी। कम एवं सरल शब्दों का हम बार बार उपयोग इसलिए कर रहे हैं, कह रहे हैं आपको, क्योंकि हाँ, जो जानकारी दे रहा है ना, वह जो पढ़ रहा है उसके सामने मौजूद नहीं है। किसी भी तरह का जो संशय होता है, किसी भी तरह का जो डाउट होता है, उस डाउट को क्लियर करने के वाला कोई भी नहीं होता है। चूंकि कोई भी नहीं होता है और उसमें यदि आपने कठिन शब्द लिख दिए या उस सेंटेंस जो बना दिया वो थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया होता है तो हो सकता है अर्थ का अनर्थ हो जाए, कहने वाला कुछ कहना चाहता हो, समझने वाला कुछ और समझ जाए। इसलिए लीफलेट के माध्यम से कम एवं सरल शब्दों में ही जानकारी देनी चाहिए। फिर हम बात बताते हैं कि इसमें चित्र के माध्यम से भी जानकारी दे सकते हैं। जैसे हमने बताया कैरी के अचार बनाने की विधि, ठीक है। अब कैरी को किस शेप में काटना है, किस साइज में काटना है, इसमें हम उसमें चित्र भी लगा सकते हैं, ठीक है। या क्वाशिकर रोग होता है या मरासमस रोग होता है, उसके कारण से इस तरीके से शरीर हो जाता है, तो उसके किसी भी बच्चे का हम पिक्चर लगा सकते हैं जो इस रोग से पीड़ित होता है। तो ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि हाँ यह रोग इस तरीके से हो जाता है ना, हमने जानकारी। और ये बात ध्यान रखिए कि जब हम बात कर रहे हैं मरासमस रोग के बारे में किस तरीके से जानकारी दी जाती है, तो हम पहले विषय वस्तु के बारे में बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम विषय वस्तु के बारे में बताएंगे कि मरासमस रोग क्या होता है, मरासमस रोग क्यों होता है, फिर हम उसकी डिटेल के बारे में जानकारी देंगे। आप डायरेक्ट अगर डिटेल बताना चाहेंगे तो जो समझने वाला होता है वह थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो जाता है, क्योंकि वह कंफ्यूजन जो होता है वो दूर नहीं किया जाता है और वो थोड़ी बहुत जो शिक्षा हम देना चाह रहे हैं वो शिक्षा ग्रहण न करके वो जो अधगर गगरी होती है वो छलक की जाती है। इसलिए क्लियर शब्दों में चित्रों सहित हमें जानकारी देनी चाहिए।
हमें सर्वप्रथम विषय वस्तु के बारे में संक्षिप्त जानकारी देके इंट्रोडक्शन देना चाहिए। इंट्रोडक्शन देने के बाद में हमें उसकी पूरी डिटेल बतानी चाहिए। जैसे हीमोग्लोबिन से होने वाले रोग कौन सा होता है, आप बता सकते हैं हीमोग्लोबिन से? हाँ, हीमोग्लोबिन से एनीमिया रोग हो रहा है, ठीक है। अब हीमोग्लोबिन से हमें एनीमिया रोग हो रहा है, तो एनीमिया के बारे में आपको जानकारी देनी है। आपने टॉपिक डाला एनीमिया, एनीमिया के क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में आप ब्रीफ जानकारी दीजिए, उसके लक्षण बताइए और उसके उपचार बताइए। इतना ही काफ़ी है लीफलेट के लिए। हमने केवल एक टॉपिक चुना एनीमिया, हमने नहीं चुना है कोई सा भी और टॉपिक, डेट इज क्वाशिका नहीं चुना। बहुत सारे न्यूट्रिशन की कमी से बहुत सारे रोग होते हैं, हमें इस बारे में डिस्कस नहीं करना, हमें केवल हमने एक चीज़ ली, डेट इज एनीमिया, है ना। तो हमने एनीमिया के बारे में क्या करा, इंट्रोडक्शन दिया, एनीमिया से होने के उत्पन्न होने वाले लक्षणों के बारे में बताई और हमने उसके उपचार के बारे में बता दिया। क्योंकि हमें उसको मनमोहक बनाना है, क्योंकि हमें उसको मनमोहक बनाना है, सुंदर बनाना है, आकर्षक बनाना है, इसलिए हमें उसके बारे में चित्रों के माध्यम से भी आप जानकारी दे सकते हैं। हम इनके अंदर उपयुक्त रंगों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उपयुक्त रंग होते हैं, चटकीले रंग होते हैं, तो नो डाउट विषय वस्तु की तरफ ध्यान आकर्षित होता है। हम उस लीफलेट को उठा के पढ़ना पसंद करते हैं जिसके अंदर सुंदर चित्र होते हैं, सुंदर रंग होते हैं, चटकीले रंग का प्रयोग किया जाता है, अच्छे बोल्ड शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो यही चीज़ें हमें इसको बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। जो चीज हम विषय वस्तु को ध्यान आकर्षित करने के लिए उपयोग में लेते हैं, हमें वही चीज़ों का उपयोग लीफलेट बनाते समय करना चाहिए। अब हम लीफलेट के लाभ देखते हैं। सबसे प्रथम, कम समय में अधिक जानकारी मिलती है। बिल्कुल, हमने आपको बताया एनीमिया के बारे में, ठीक है। एनीमिया के बारे में हमने लीफलेट बनाया। चूंकि हमें एनीमिया के बारे में लीफलेट बनाया तो हमने क्या किया, एनीमिया क्या होता है, एनीमिया के लक्षण और एनीमिया के उपचार, यह एक आम आदमी की जानकारी के लिए पर्याप्त होता है। पूरी की पूरी जानकारी हमने किसके माध्यम से दे दी, लीफलेट के माध्यम से हमने पूरी की पूरी जानकारी दे दी। यानी कम समय में हमने उनको अधिक से अधिक जानकारी देना चालू कर दिया। समस्या संबंधित सभी बिंदुओं के ऊपर जानकारी दी जा रही है। बिल्कुल, हमने आपको ये बताया, जो भी समस्या आ रही है उस समस्या के ऊपर हमने बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे कर लिए। पॉइंट्स इकट्ठे करने के बाद में हमने उसकी जानकारी दे दी। जैसे कि हमने आपको बताया एनीमिया से लक्षण क्या क्या हैं, बार बार थकान होना, चक्कर आना, तो ये एक बिंदु के रूप में हमने लिख लिया, ठीक है। कम शब्द का उपयोग करा, पॉइंट्स में लिखा, क्योंकि हमने पॉइंट्स में लिखा तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हमें समझ में आने लगा। यही हमने उसके उपचार के बारे में देखा, कम शब्दों में जो पॉइंट्स के बारे में लिखा तो हमें ज़्यादा अच्छी तरीके से चीज़ें समझ में आ जाती है। बल्कि हम अगर पैराग्राफ में लिखते हैं तो शायद हमें लगता है कि बहुत सारी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं चीज़ें, और वही चीज़ अगर हम पॉइंट्स के रूप में लिख लें तो हमें फटाफट याद हो जाती है। यही फॉलो करा हमने लीफलेट में। हमने कम शब्दों में बिंदुओं के रूप में हमने उसकी जानकारी ली, इसलिए हमें ये आसानी से समझ में आ जाता है। नेक्स्ट है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत आसान होता है। बिल्कुल, क्योंकि पेपर का बना होता है, हल्के वजन का होता है, इसको रख के कहीं पे भी कैसे भी तरीके से ले जाया जा सकता है। यानी कि अगर आप उसको मुद्रित कहीं और करा रहे हैं लीफलेट को, और अगर आपको डिस्ट्रीब्यूट किसी और स्थान पे करना होता है तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाने में किसी भी तरह का लीफलेट को नुकसान होने का खतरा कम होता है। उसके ऊपर जो खर्चा आता है एक जगह से दूसरी जगह का ट्रांसपोर्टेशन का, वह भी कम होता है। नेक्स्ट, पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है। क्या हम इसको बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? बिल्कुल। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? ऐसे इस्तेमाल कर सकते हैं कि हमने जो लीफलेट, क्योंकि बना हुआ पेपर का होता है, हमने इसको सहेज के आसानी से रख दिया। हमने देखिए यहाँ पे भी ये पॉइंट लिखा हुआ है, सहेज के आसानी से रख सकते हैं। हम इसको सहेज के आसानी से रख सकते हैं, फिर जब हमें ज़रूरत पड़ रही है तो हम उसको निकाल के उसका पुनः इस्तेमाल कर सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें इसे सहेज के रखना आसान होता है। हमने जानकारी दी लीफलेट के माध्यम से एनीमिया के रोग के बारे में, क्वाशिका रोग के बारे में, स्कर्वी रोग के बारे में, मरासमस रोग के बारे में, ग्वाइटा रोग के बारे में, बहुत सारे अलग अलग लीफलेट बना लिए और हमने जानकारी दी। किसी व्यक्ति ने यह सारे जो लीफलेट है वो संभाल के रखे हुए, सहेज के रखे हुए, और आवश्यकता पड़ने पर
उनमें से जो उपचार है, जो घरेलू उपचार है, वह निकाले और निकाल के उसका उपयोग करा और जो भी बीमारी है उसको दूर कर दी। दैट मीन्स उसने हमने पुनः पुनः उसका इस्तेमाल किया जा सकता है। उसको किसी को देख के, जैसे मेरे पास लीफलेट है, मुझे जानकारी हो गई, मैंने किसी और को दे दिया उसको पढ़ने के लिए, और को देने के बाद में उसने उसकी जानकारी प्राप्त कर ली, उसको उपयोग करके मुझे पुनः वापस दे दिया, और ये पुनः पुनः उपयोग में आता जा रहा है। यानी कि लीफलेट एक बार बनने के पश्चात उसका उपयोग बार बार कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए है। जब भी हम लिखित सामग्री की बात करते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना, लिखित सामग्री केवल और केवल शिक्षित व्यक्तियों तक ही सीमित रहती है। जो अशिक्षित होते हैं उनके लिए लिखित सामग्री किसी भी प्रकार की उपयोग में नहीं होती है। भाषा की स्पष्टता की समस्या, हमने आपको जब इसको बनाते समय पॉइंट्स देखे थे तब हमने ये बताया था आपको कि इसमें भाषा की स्पष्टता होना बहुत ज़रूरी है। क्लियर कट साफ शब्दों में लिखा होना चाहिए कि ये इसका इस तरीके से उपचार है, इसका इस तरीके से लक्षण है। जो भी आप जानकारी दे रहे हैं, किसी भी टेक्निक के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो आपको उसके बारे में भाषा की स्पष्टता होनी बहुत आवश्यक होती है। यदि भाषा की स्पष्टता नहीं है तो जो ज्ञान हम देना चाहते हैं वह ज्ञान न देके क्या होता है, अज्ञानता के रूप में या मिसकंसेप्शन के रूप में या कंफ्यूजन के रूप में और ज़्यादा उभर के आता है। इसलिए भाषा की अगर स्पष्टता नहीं है लीफलेट में तो वह हमारे लिए एक बहुत बड़ी हानि होता है। नेक्स्ट है, इसको निर्माण में कठिनाई होती है। हमें चित्र के द्वारा भी बताना है, हमें बहुत सारी जानकारी देनी है, हमारे पास शब्द भी कम है, भाषा भी सरल होनी चाहिए, स्पष्ट भी होना चाहिए। तो ये निर्माण होने के बाद तो इसका हम बार बार उपयोग कर सकते हैं, परंतु इसके निर्माण में बहुत सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है। इसलिए निर्माण करना इसका एक थोड़ा कठिन कार्य होता है, क्योंकि हमें हर चीज़ के बारे में या हर पॉइंट्स के बारे में उसकी जानकारी देनी है, परंतु जो हमारे पॉइंट्स होते हैं वह पॉइंट्स हमें क्या करने पड़ते हैं, कम यूज़ करने पड़ते हैं। भाषा हमें बहुत ही सोच समझ के अच्छी भाषा का, सरल भाषा का उसमें उपयोग करना पड़ता है। तो हम अगर लीफलेट की बात करें, लीफलेट एक हम शॉर्ट में देख लेते हैं। लीफलेट एक सिंपल रेक्टेंगल शेप का पेपर होता है जिसके अंदर एक ही विषय वस्तु के ऊपर संक्षिप्त में जानकारी दी जाती है। यह जो जानकारी होती है यह जानकारी एक ही विषय वस्तु के ऊपर होती है। इसके जितने भी पॉइंट्स होते हैं उसके ऊपर होती है। यह केवल शिक्षित व्यक्तियों के लिए होता है। इसके अंदर जो भाषा उपयोग में ली जाती है वह सरल शब्दों में ली जाती है। इसके अंदर रंगों का जो उपयोग होता है वह चटकीले और अच्छे कलर का यूज़ होता है, और साथ में ही इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना बहुत ही आसान होता है। इसको अगर सहेज के रखा जाता है तो इसका पुनः पुनः उपयोग कर सकते हैं।